हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक्नो साइंस टीच। दोस्तों, रिसेंटली एक न्यूज़ सामने आई है कि जो अपना 5G नेटवर्क इंडिया में लॉन्च करने वाला है। तो इस 5G नेटवर्क के लिए इंडिया में क्या क्या चैलेंजेस होंगे, उसी के साथ इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो सब कुछ जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना, और उसी के साथ बिना किसी देरी किए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, रिलायंस जियो ने रिसेंटली ये अनाउंस किया है कि वो अपना 5G नेटवर्क जल्द ही इंडिया में लॉन्च करेंगे। तो आपको क्या लगता है इसकी इंटरनेट स्पीड कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों, इसकी इंटरनेट स्पीड 4G के × 100 यानी कि 100 गुना ज़्यादा रफ्तार से ये इंटरनेट चल सकता है। इसका मतलब कि अगर आपने कौन सी भी मूवी डाउनलोड को लगाई तो सिर्फ 1 ही मिनट में पूरी की पूरी मूवी डाउनलोड हो जाएंगी। है क्या नहीं ये कमाल की बात? आपने सिर्फ क्लिक किया और मूवी 1 ही मिनट में डाउनलोड। क्या आपको लगता है 5G सेटअप इतने आसानी से इंडिया में लगने वाला है? तो नहीं दोस्तों, इसके लिए काफ़ी चैलेंजेस को जियो को कंप्लीट करना होगा। तो चलिए जानते हैं वो चैलेंज कौन कौन से हैं। सबसे पहला चैलेंज है इंस्ट्रूमेंट, यानी कि अगर इंडिया में 5G नेटवर्क लाना है तो जियो को काफ़ी ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी के इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होगी, मगर ये अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है। बाहर के देश जैसे चाइना एंड कोरिया में 5G इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है, मगर रिलायंस जियो ने ये अनाउंस किया है कि वो पूरी तरह से इंडिया मेड इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि इंडिया में कैसे 5G इंस्ट्रूमेंट बनाए जाएंगे। तो देखते हैं। दूसरा चैलेंज है पूरे इंडिया में इस 5G नेटवर्क को बनाना। तो चलिए इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। आप जब भी विलेज एरिया या फिर कुछ ऐसे एरियाज़ में गए जहाँ पर कनेक्शन या फिर रेंज काफ़ी कम होती है, तो आपने एक बात नोटिस की होगी कि अगर आप कनेक्शन को 2G पर स्विच करते हैं तो काफ़ी बढ़िया रेंज मिलती है, यानी कि 4 से 5 कॉलम। मगर अगर आपने उसे 3G पर स्विच किया तो वही कम हो जाती है, यानी कि बस 3 से 4 ही कॉलम मिलती है। पर अगर आपने 4G पर इसे स्विच किया तो वही सिर्फ 1 से 2 ही कॉलम रेंज मिलती है, यानी कि अगर आपको काफ़ी बढ़िया कनेक्शन चाहिए तो उतनी उसकी रेंज कम हो जाती है। तो चलिए इसे साइंटिफिक रीजनली समझते हैं। मोबाइल सिग्नल्स बनाने के लिए हमें रेडियो वेव्स यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर हम बात करें 2G को, तो एज कम्पेयर 3G उसको काफ़ी कम मात्रा में रेडियो वेव्स बनाने पड़ेंगे, और उसके स्पेक्ट्रम के वजह से उसका कवरेज एरिया यानी कि रेंज काफ़ी बढ़ जाती है। मगर अगर हम बात करें 3G की, तो 2G के मुकाबले में उसे बहुत ही ज़्यादा रेडियो वेव्स को बनाना होगा, और उसी के साथ उसके स्पेक्ट्रम की वजह से उसका कवरेज एरिया यानी कि रेंज 2G के मुकाबले कम होगी। अगर हम बात करें 4G को, तो उसमें भी यही होता है। उसके रेडियो वेव्स को बनाने के लिए उसे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एनर्जी लगती है, और उसी के साथ उसके स्पेक्ट्रम की वजह से उसका रेंज यानी कि कवरेज एरिया काफ़ी कम होता है। यानी कि अगर हमें 5G नेटवर्क को बनाना होगा तो जहाँ पर 5 टावर लगते हैं 4G को, वहीं पर हमें 7 टावर लगाने पड़ेंगे 5G नेटवर्क के लिए। यह सबसे बड़ा चैलेंज होगा। थर्ड नंबर चैलेंज है मनी एंड टाइम। जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे कि 5G सेटअप लगाने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होगी, मगर हम ये भी जानते हैं कि वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन में मुकेश अंबानी जी का 5th नंबर रैंक आया है, यानी कि पैसों की तो कोई कमी नहीं। मगर फिर भी बहुत सारे विदेशी कंपनियां जैसे कि फेसबुक और गूगल ने काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इन्वेस्ट की है रिलायंस जियो में। तो पैसों की तो कोई कमी नहीं रहने वाली है। अब हम बात करेंगे टाइम के बारे में। दोस्तों, 5G सेटअप के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट को काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, और उसी के साथ पूरे इंडिया में अगर उसे लॉन्च करना है तो उसे काफ़ी दिन लगने वाले हैं। तो समय तो बहुत ही लग जाएगा जियो को पूरे इंडिया में 5G नेटवर्क लाने के लिए। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एडवांटेज ऑफ 5G नेटवर्क, यानी कि 5G नेटवर्क कौन से बदलाव लाएगा। सबसे पहला एडवांटेज है स्पीड। जैसे कि हमने पहले भी कहा था, 5G नेटवर्क 4G के × 100 यानी कि 100 गुना ज़्यादा ताकत से चलेगा, यानी कि आपको डाउनलोडिंग में या फिर किसी भी अपलोडिंग में कोई भी कमी नहीं दिखेंगी। आप 100 यानी कि 100 MB/s से भी आप कोई भी मूवीज या फिर डाउनलोडिंग कर सकते हैं।
दूसरा एडवांटेज है इंक्रीज बैंडविड्थ। चलिए इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप सुबह में इंटरनेट यूज करें तो उसकी कनेक्शन स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, मगर अगर आपने दोपहर में इंटरनेट यूज किया तो उसकी स्पीड काफ़ी लो होती है। ये होता है बैंडविड्थ की वजह से, यानी कि दोपहर में काफ़ी लोग इंटरनेट यूज करें और टावर को सभी लोगों को इंटरनेट कनेक्शन देना होता है, इसीलिए वो सभी को अनलिमिटेड इंटरनेट कनेक्शन देता है। उसी की वजह से स्पीड डिक्रीज होती है, मगर 5G नेटवर्क में हमें ज़्यादा बैंडविड्थ मिलेंगी, यानी कि इंक्रीज इन बैंडविड्थ। उसी की वजह से सभी को इंटरनेट की स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिलेंगी। थर्ड नंबर एडवांटेज है पर GB कॉस्ट, यानी कि 1 GB की कीमत। अगर आप 3 से 4 साल पहले इंटरनेट के यूज़र होंगे तो आपको पता होगा कि उस समय इंटरनेट की जो कॉस्ट है वो 1 GB लगभग हमें 100 रुपये में मिलती थी, मगर अभी 4G के ज़माने में वही सिर्फ 50 रुपये में 3 GB इंटरनेट डेटा मिलता है, यानी कि कॉस्ट काफ़ी कम हो गई है पर GB, यानी कि हमें 5G में बहुत ही कम प्राइस में 1 GB डेटा मिल सकता है। फोर्थ नंबर एडवांटेज है कनेक्टिविटी। अगर आप VR वीडियो यानी कि वर्चुअल रियलिटी वीडियो देखते होंगे या फिर हाई क्वालिटी में मूवीज़ वॉच करना चाहते हो तो 5G नेटवर्क आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगा। इसके कनेक्टिविटी की वजह से आपका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है उसमें 4 चांद लग जाएंगे, यानी कि आपका एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा 5G की मदद से। ये तो थे कुछ 5G नेटवर्क के एडवांटेज। अब हम बात करेंगे 5G के डिसएडवांटेज। पहले नंबर का डिसएडवांटेज है हेल्थ प्रॉब्लम। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि बर्ड्स कभी भी मोबाइल टावर के आसपास नहीं जाते, क्योंकि मोबाइल टावर्स के जो सिग्नल निकलते हैं वो पंछियों के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होते हैं, और यही हम इंसानों के साथ भी होता है। जो मोबाइल टावर से जो सिग्नल निकलते हैं वो हमारे सेल्स को डैमेज कर देते हैं, यानी कि अगर कोई इंसान मोबाइल टावर के काफ़ी करीब रहता होगा तो उसे 10 सालों में कैंसर होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं, यानी कि मोबाइल के जो सिग्नल है ये हमारे इंसान के बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होते हैं। दूसरा डिसएडवांटेज है चार्जेस, यानी कि 5G नेटवर्क की कनेक्शन स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, उसी की वजह से आपके जो डाटा यूजेस है वो भी बढ़ जाएंगे। तो भाई अगर आपको 5G नेटवर्क यूज करना होगा तो आपको चार्जेस भी ज़्यादा देने पड़ेंगे। तीसरा जो डिसएडवांटेज है वो है लेस कवरेज एरिया, यानी कि 5G नेटवर्क की बैंडविड्थ ज़्यादा होने की वजह से उसका कवरेज एरिया यानी कि रेंज काफ़ी कम हो जाती है। उसी की वजह से आप अगर ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर रेंज काफ़ी कम होती है तो आप 5G का अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसका सोल्यूशन है कि ज़्यादा टावर को इम्प्लांट करना, यानी कि जियो को और ज़्यादा टावर लगाने होंगे अगर उसे 5G नेटवर्क पूरे इंडिया में लगाना है तो। दोस्तों फोर्थ नंबर डिसएडवांटेज है अगर आपको 5G इंटरनेट यूज करना है तो आपका डिवाइस भी 5G लगेगा, यानी कि आपको नया 5G स्मार्टफोन खरीदना होगा। इंडिया में अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 4G स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, यानी कि अगर आपको 5G यूज करना है तो भाई आपको 5G स्मार्टफोन खरीदना ही होगा। तो दोस्तों ये तो थे कुछ डिसएडवांटेज 5G इंटरनेट के, मगर फिर भी दोस्तों अगर 5G इंटरनेट इंडिया में लॉन्च होता है जो कनेक्शन स्पीड है ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। मैं तो भाई बहुत एक्साइटेड हूँ कि कब इंडिया में 5G इंटरनेट लॉन्च होगा। तो दोस्तों बस इतना ही था आज के इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, और ऐसे वीडियो आपको देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।